रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं और माशाअल्लाह आप सभी हज़रात बैठे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुझसे पेशतर भी आपने हमारी जमात के 2 उलमाए ज़वील एहतराम के खिताबात सुने। शोराए मिल्लत इस्लामिया ने नातो मनाक़िब के अशार सुना करके आपके दिलों में जगह बनाई। नक़ीब मिल्लत हज़रत कफ़ील अंबर साहब बड़ी मेहनत के साथ अब तक आपको समेटे हुए थे। जनाबे जमजम फतेहपुरी कौन से हैं, वैशालवी, हाँ, और जनाबे एहसान शाकिर साहब हमारे मजज़ूब शायर हज़रत बाबा, माशाअल्लाह। इन्होंने अपने पाकीज़ा कलमात खैर से आपको नवाजा। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जलसे कितनी मुश्किल से किए जाते हैं, ये कमेटी वालों से पूछा करें आप। कहीं कहीं हफ्तों और कहीं कहीं महीनों एहतमाम करने के लिए रात और दिन एक करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर के कोई जलसा होता है। अगर मेरी समात सही है तो गालिबन ये 47वां साला दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस है। 45वां, हाँ, उसको भी हम प्लस में जोड़ लेते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं हुआ है जी। एक तसलसल रहा है 45 और 2 वक्फा वाला मिलाकर 47 साल से दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस का। जब ऐसे जलसे हों तो अव्वल तो हर आलिम को, हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अना का इजहार यहाँ स्टेज वगैरह पे ना किया करें। हम यहाँ पर किसी के ताल्लुक से अपनी कसर निकालें, किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने के लिए हम शोले जवाला बन जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से जलसे होते हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। तबलीग करने वालों को कितना बड़ा एजाज़ दिया जाता है। महीनों पहले उन्हें तारीख के हवाले से इंफॉर्मेशन की जाती है, किराए भेजे जाते हैं, जहाँ से जो आदमी आ सकता है वहाँ से उसे रिसीव किया जाता है, इज्जत से लाके बिठाया जाता है, नाश्ता पानी, ठंडा गरम खाना पीना सबसे नवाजा जाता है और जय जयकार करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेंबरे नूर पे लाके बिठाया जाता है। आप सोचें, जब मदीना का वो ताजदार मक्का से उस वादी में तबलीग करने गया था जिसे तायफ कहते हैं, क्या वहां पर भी उसका ऐसे ही इस्तिकबाल हुआ था? अरे हम तो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। जब वो दीन की तबलीग
तायफ में करने गए थे तो पत्थरों की बारिश हुई थी। इतने पत्थर बरसाए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के खून से आपकी नालैन शरीफैन भर गई थी। जख्मों से कराहते हुए हुजूर बैठ जाते थे, फिर औबाश किस्म के लौंडे हाथ पकड़ के हुजूर को खड़ा करते और फिर कहते चलिए। जब सरकार चलने लगते तो फिर उनके पैरों पे पत्थर मारा करते। जिस नबी का दीन है उस नबी के साथ तायफ के लोगों ने ये किया था। उस नबी के दीन पर थोड़ा सा हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ने ये एजाज दिया है कि इतनी बड़ी कुर्सी बिठा दिया है। क्या हम उसके इस एहसान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं? ना हमें हमारी टोपी से कोई जानता है, ना हमारे जुब्बे से कोई जानता है। कुछ टूटा फूटा अंदाज है जो दर्द दिल की शक्ल में हकीकत की तर्जमानी के साथ आपके गोशे दिल पर अल्फाज की शक्ल में पहुंचता है, जिसकी बुनियाद पर आप यहां अब तक रात के 2:30 बजे तक बैठे हुए हैं। यकीनन एक रात में हर शख्स को वही टाइम नहीं दिया जा सकता है जिसका वो मुक्तजी होता है। अगर 2 या 3 खतीब हैं और हर खतीब ये चाहे कि मुझी को 11 बजे बिठाया जाए तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। तीनों के लिए अलग अलग टाइम का सिलेक्शन करना होगा और फिर वो अपना खिताब करेगा। मुल्क के गोशे गोशे में जहां भी जाने का इत्तेफाक होता है, हम ये महसूस करते हैं कि हर खतीब यही चाहता है कि मुझे 11 बजे बिठाया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। तो कम से कम इतना ज़रूर महसूस करने की ज़रूरत है कि भाई हम अल्लाह उसके रसूल के दीन की तबलीग करने आए हैं। जब हमें बुलाया जाएगा, वक्त दिया जाएगा, जितने लोग बैठे होंगे उतने लोगों तक हम अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचा देंगे। इस हवाले से हमें कभी दाखातिरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये टाइम दे दिया और हमें वो टाइम दे दिया। तो एक तो ये हमें इस्लाह करने की उलमा को ज़रूरत है कि ये खब्त दिल से निकालें। दूसरे, बेशतर मकामात पर यह देखा गया है, अगर किसी शायर साहब को टाइम दिया गया एक नात पढ़ने का तो वो 4 एक साथ टिका देते हैं। आप थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा लोगों की तड़प बाकी रहे कि काश काश थोड़ा और पढ़ते तो अच्छा। ये हर शायर को महसूस करने की जरूरत है। तड़प बाकी रहे और उसके बाद लोग तजस्सुस में रहे, काश फिर हमारे सूफी साहब का नंबर आ जाए, एहसान साहब का नंबर आ जाए, जमजम साहब का नंबर आ जाए तो फिर सुन लेते। ये मैं तकरीबे फहम की बात करता हूं, ये मत समझिएगा कि इनके साथ ऐसा हुआ। हालांकि इन्होंने बड़ी दयानतदारी के साथ इख्तिसार से पढ़ा है। माएँ और बहनें भी अभी रात के 2:30 बजे तक बैठी हुई हैं। थोड़ी देर तक के लिए मुझे भी आप सुन लें, क्योंकि जितने लोग आज के जलसे में आए थे उन सब में सबसे ज्यादा दूर से आने वाला मैं ही हूं, और इसी वजह से शायद सबसे देर में बैठा हूं। अल्लाह का एहसान ये देखिए कि सुबह की मेरी 5:30 बजे की ट्रेन थी, वो कैंसिल हो गई ट्रेन ही। तो अब दोपहर का भी खाना वाना खा के जाएंगे हम, इन सब कमेटी वालों का। फिर बस से टिकट निकाला है बड़ी बेबसी के साथ। अल्लाह ने चाहा तो 24 घंटे का सफ़र करके हम कल कहीं दोपहर में जयपुर पहुंचेंगे। ये हम लोगों का भी जिगर गुर्दा है, कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, कभी स्लीपर में, कभी एसी सेकंड फर्स्ट थर्ड,
कभी जनरल में, कभी फ्लाइट में, और कभी कभी ऐसा होता है जहाँ लोग पानी के लिए हाथ धुलते जाकर के ना, वहाँ खड़े होने का नंबर आता है, घंटों खड़े रह करके सफ़र करना पड़ता है। लोग समझते हैं शायद ये जलसा में आने वाले लोग बड़े ठीक ठाक से आते जाते होंगे, ऐसा नहीं है। इनसे इनकी खैरियत पूछें कैसे आते हैं। लेकिन इस पर कोई ये नहीं कि हम कोई एहसान किसी पे कर रहे हैं, नहीं। हम अपने नबी के दीन का काम कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं साथ। आज नमाज मगरिब पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। 350 घर मुसलमानों की आबादी वाले मस्जिद में, जो इकलौता अकेली मस्जिद है, 1.5 सफ नमाजी थे, कुल 1.5 सफ। मेरे ख्याल से एक सफ में कोई 20 आदमी नमाजी होते होंगे। 5-6 बच्चे थे और कुछ बूढ़े थे। जवान मुझे एक भी नहीं दिखा। जिस कौम का नौजवान सुधर जाता है, उस कौम का मुस्तकबिल सुधर जाता है। और जिस कौम की नौजवान नस्ल दीमक ज़दा हो जाए, उसके भविष्य के मुर्दा होने की तहरीर लिख दीजिए। आज हमारी कौम का नौजवान खुदा के घर से दूर हो चुका है। जो मस्जिद का ना रहा वो किसका होगा? और ये खुद आपकी अपनी पर्सनल इबादत है ना यार, जो किसी हाल में माफ नहीं है। ज़कात देने की एक कंडीशन है, साल में एक बार फर्ज है, 10 शर्तें पाई जाएं तब। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है। रोजा साल में एक मर्तबा 29 दिन या 30 दिन का फर्ज है। उसकी भी कंडीशन है, कभी मुसाफिर शरई आप हैं तो रखें, ना रखें आपको अख्तियार दिया गया, बाद में कज़ा कर लीजिएगा। ज्यादा बीमार हैं तो मत रखिए, जब ठीक ठाक हो जाइएगा तब पढ़ लीजिएगा। औरत हमल से है तो अगर उसको डर है रोजा रखेगी तो पानी की कमी पेट में हो जाएगी, जिससे जच्चा को तकलीफ होने का गालिब गुमान है, तो रोजा न रखे, बाद में कज़ा कर ले। बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है, अगर उसे खतरा है रोजा रखूंगी तो बच्चे को नुकसान होगा, दूध कम होगा, शरीयत छूट देती है कि वो उस वक्त रोजा ना रखे, जब दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हो जाए तब रोजा की कज़ा कर ले। मगर नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है और उसके जिस्म का सर या आधा हिस्सा निकल आया है और अभी खून का कतरा जारी न हुआ है, वजू जिससे टूटता है, तो उस वक्त भी औरत पर फर्ज ये है कि गड्ढा खोद करके उस सर को उस गड्ढे में रखे और अल्लाह की नमाज पढ़े। ये नमाज की फर्जियत है। मर्दों के हवाले से खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के पढ़ लीजिए, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट के पढ़ लीजिए, फिर भी नहीं पढ़ना आता है इशारे से पढ़ सकते हैं आप, नमाज माफ नहीं है आप। सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की दी हुई रोजी, रोटी, मुर्गा, चिकन, मटन, कोरमा, बिरयानी, पुलाव ठूस ठूस का खाने वालों और अपनी तोंद पर हाथ फेर करके डकारे लेने वालों, अल्लाह की रोजी 3-3 बार खाते हो और खुदा की इबादत करने के लिए तुम्हें शर्म आती है? अल्लाह फरमाता कद अफलह मन तज़क्का, यकीनन कामयाबी उसने पाई जिसने अपना दिल साफ किया। अच्छा, दिल कैसे साफ किया जाता है? साबुन से, लिक्विड से, सरफ से, आला से? जी नहीं। ब्रश रगड़ करके दिल साफ किया जाता है? जी नहीं। कपड़ा गंदा हो जाए तो कपड़ा साफ करने के लिए चीजें हैं जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं।
जब दिल गंदा हो जाए तो उसको साफ करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो सूफिया फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, दिल के तज़किया के लिए खुदा से डर के शर्मिंदगी का आंसू गिरा लेने से दिल की कुदूरत साफ होती है। दिल साफ कीजिए पहले। और ये जितनी नफरतें हैं ना लोगों के बीच में, जो खाइयां हैं, खंदकें हैं, एक दूसरे के ताल्लुक से आदमी के दिल में, दिमाग में नफरत पाई जाती है, सिर्फ इस बुनियाद पर है कि आदमी का दिल साफ नहीं है। दिल क्या है? गोश्त का एक टुकड़ा जो गालिबन 100 ग्राम का होगा, हर शख्स के बाएं पहलू में पसलियों के नीचे उल्टा लटका हुआ है। आका फरमाते हैं ये पूरी बॉडी का मॉनिटर है। अगर ये दिल सही है तो पूरी बॉडी सही है, और दिल गड़बड़ हो गया तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। आका फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, आगाह हो जाओ, दिल संभाल के रखना, दिल बचा के रखना। बिल्डिंगों की आराइश के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए हम हर साल अपने बिल्डिंग की पुताई करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, खूबसूरत दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे। ए लोगों, अगर घर में कचरा पाया जाता कमरों के अंदर, तो तुमने बिल्डिंग की सफाई, पुताई, कलर कर लिया है तो ये लोकेशन तो ठीक दिखता है, मगर गंदगी अंदर पाई जा रही है अंदर। ऐसे ही ये खूबसूरत जुब्बा, शानदार लिबास, बेहतरीन कुर्ता, खूबसूरत बुशर्ट, ये लोकेशन तुम्हारा जो ऊपर का है ना, जो बड़ी क्रीम पाउडर, सफेद सफेद और जाने क्या क्या लीप पोत करके लोकेशन दिखाते हो। ओ लोगों, दिल में गंदगी, बुराइयों की, नफरतों की, बदकारी की, बेहयाई की, बेगैरती की, बेशर्मी की जब दिल में कुदूरत पाई जाती है, तो इस बाहर की बिल्डिंग को कलर करने से क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा होने वाला है? भले ही जुब्बा साफ दिखता है, टोपी अच्छी दिखती है, चेहरा खूबसूरत दिखता है, दिल अगर हमारा ठीक नहीं है, गंदगी उसमें मौजूद है, तो फिर दुनिया तुम्हें अच्छा तो कह सकती है, अल्लाह के नजदीक तुम अच्छे नहीं हो। इसलिए रब ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाबी उसे मिली जिसने दिल साफ किया। जिन्होंने दिल साफ किए हैं ना, सदियां गुजर गई कब्रों में गए हुए, दुनिया उनके कदमों में जाकर के अपने कशकोले गदाई लेके भीख मांगती है। 825 साल का जमाना गुजर रहा है हिंदुस्तान के उस बेताज बादशाह की कलंदरे जमाना को अपनी कब्र में गए हुए, जिसे दुनिया मोइनुल मिल्लती व दीन कहती है, जो हिंदुस्तान का असली राजा कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। उसकी चौखट पर देश के हर बाशिंदे की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मंत्री हो कि संतरी हो या प्रधानमंत्री हो या सदर जमहूरिया हो, बड़ी ही आजिजी के साथ उसकी चादर पेश करने के लिए लोग लेके आते हैं। ये सदर की चादर है, ये प्रधानमंत्री की चादर है। ख्वाजा असली बादशाह तू है इस मुल्क का, तेरे कदमों में ये अकीदत की चादर नजर है, आबरू बचाए रखियो। ये दुनिया जानती है। तो जिन्होंने दिल साफ किए थे, खुदा ने उनके जलवे ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, इंतकाल के 800 साल गुजरने के बाद भी उनके अकीदतों का चिराग दुनिया के लोगों के दिलों में आज भी जल रहा है। दिल साफ कीजिए। आगे अल्लाह फरमाता वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, दिल साफ करने के बाद सेकंड नंबर की जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है? रब के नाम की माला जपते रहिए। वज़कर अस्मा रब्बी, ए लोगो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, जिक्र मौला करते रहो। और जिक्र मौला क्या है? अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं।
अल्लाह को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अल्लाह फरमाता इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। हाँ हाँ, बेशक अल्लाह मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा ऐ बंदो तुम मेरी इबादत करो और मुझे याद करो। मुझे याद करने का तरीका यह है कि नमाज कायम करो। सुभान अल्लाह। तो पहला काम क्या बताया गया? दिल साफ करो। दूसरा काम बताया गया अल्लाह के नाम की माला जपते रहो, अल्लाह 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 करते रहो। और क्या करना है? वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और नमाज कायम करो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने 3 बातों का हुक्म दिया है, दिल साफ करने का, जिक्र खुदा करने का और नमाज़ें कायम करने का। हम में से हर शख्स को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए अपने बारे में गौर करे, क्या मेरा दिल साफ है? क्या हम अल्लाह के नाम की माला जपते हैं? क्या हमने नमाजें कायम की हुई हैं? आप साल दर साल नहीं, रोजाना, रोजाना नहीं, हर दिन में 5 मरतबा जलसे करते रहो। अगर आपने अपने दिल साफ नहीं किए हैं, अगर आपने खुदा के नाम की तकबीर न पुकारी, अपने रब को याद न किया और आपने नमाजें नहीं कायम करी हैं, तो फिर ऐसे जलसे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। समझ रहे हो? जलसों के करने का मकसद ये होता है, जिसे सुनिए उसे दिल में जगा दीजिए, और दिल में जगा देने के बाद अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ना शुरू कर दो। अब तक झूठ बोलते थे, झूठ बोलना बंद कर दो। अब तक गुनाह करते थे, गुनाह करना बंद कर दो। तब तो जलसा करने का मकसद समझ में आता है। और अगर हमने जैसे कल थे हम वैसे आने वाले कल में भी रहे तो ठीक है, उठते रहिए, बैठते रहिए, जय जयकार करते रहिए। हम जैसे 50 मौलाना आएंगे, शायर बहुत सारे आएंगे और आपके नजराने लेके जाएंगे, खाएंगे आपकी, और वाह 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 सुभान अल्लाह करके चले जाएंगे। मगर इतने कूटे जाओगे ना, मुरादपुर के लोगों, इतने कूटे जाओगे ना, शक्लें पहचानने में नहीं आएंगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बुरी मार मारे जाओगे। तुमने सिर्फ जन्नत का तस्वुर सुना उलमा से ना, कि जन्नत ऐसी है, जन्नत वैसी है, हूर के साथ शादी होगी, गिलमान खिदमत करेंगे, और एक बार सुभान अल्लाह कहो तो 10 पेड़ लगते हैं जन्नत में, लगते हैं। मगर अपनी जमीन में लगाओ। जमीन खरीदी नहीं है, प्लॉट लिया नहीं है, नर्सरी से पेड़ लेके आ गए, कहां लगाओगे? पहले जन्नत में जमीन तो खरीद लो भाई साहब। और सुनो, जब काबा बनाने के लिए दोनों पैगंबरों ने पत्थर इकट्ठे किए, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो जितने पत्थर, लगभग 5 पहाड़ों का पत्थर इकट्ठा किया गया था। जितने पत्थर काम में आने थे वो काम में आए, पत्थर बहुत सारा बच गया। तो अल्लाह के हुक्म से एक आंधी आई और वो पत्थर उड़ा के ले गई दुनिया भर में। जहां छोटा पत्थर गिरा है वहां छोटी मस्जिद बनी है, जहां बड़ा पत्थर गिरा है वहां जामा मस्जिद बनी है। तो आपके मुरादपुर में भी एक छोटा पत्थर गिरा है जहां मस्जिद बनी हुई है। समझ रहे हैं? मस्जिदें क्या है? जन्नत की क्यारी हैं। क्या है? एक तो जन्नत की क्यारी वो है जो मदीने तैयबा में है, हुजूर के रौज़ा और हुजूर के मिंबर के बीच की जो जमीन है उसे जन्नत की क्यारी, रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना कहा जाता है उसे। जिसने वहां जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ ली, कदम रख दिया, उसे अल्लाह जन्नत में भेजेगा। हदीस शरीफ में आया है कि कल हशर में अल्लाह जन्नत की उस क्यारी को उठा के जन्नत में रख देगा। तो मस्जिदें भी जन्नत की क्यारियां हैं। इन मस्जिदों में अपना नाम लिखाते रहो, आते जाते रहो, इबादत करते रहो। कल जब हशर के मैदान में ये मस्जिदें उठा के जन्नत में रखी जाएं तो ये मस्जिदें अल्लाह से गुजारिश करें, अल्लाह
जब तूने हमें लाकर जन्नत में रख दिया है, कम से कम उन बंदों को भी हमारे अंदर लाके रख दे जो दुनिया में हमारे अंदर आके इबादत करते हैं। तो यूं ना सही, ऐसे ही आपका नंबर जन्नत में जाने का आ जाएगा। तो मस्जिदों से रिश्ता गुलामी इस्तवार के रखे हो और इससे गुलामी बना के रखो मस्जिदों से, और मस्जिदों में आते जाते रहा करो ताकि फरिश्तों के रजिस्टर में ये लिखा हुआ हो कि ये बंदा इतने इतने वक्त यहां नमाज पढ़ने आया है। समझ रहे हैं? तो जन्नत की क्यारियां हमने तसव्वुर उलमा से सुना, हदीसें पढ़ी, कुरान में पढ़ा। अगर जन्नत के हूर के दुपट्टे का एक कोना काली रात में आसमान दुनिया की तरफ लटका दिया जाए तो काली रात में पूरी दुनिया में उजाला फैल जाए। जन्नत की खुशबू अगर एक सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए, पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आदमी बड़ा खुश हो, कसम खुदा की जन्नत है और जन्नत में जाएंगे। खुशफहमी के शिकार है ना हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। भैया किसी को पता नहीं है कौन जन्नत में जाएगा। समझ रहे? ना मुझे पता ना मेरे बाप को पता। हमने ऐसी कोई इबादत अब तक नहीं की है जिस पर यकीन के साथ मैं कह सकूं ये इबादत खुदा के शान के लायक है। अगर आपके पास कोई सजदा है तो मुझे बताओ कि हमारा ये सजदा अल्लाह की शान के लायक है। किसी के पास एक भी सजदा ऐसा नहीं है, पूरी ज़ंबील हयात में एक नेकी हमारे पास नहीं है जिसे हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। ये चेहरा इस काबिल नहीं है कि हम रब को दिखा सकें। जनाबे नसीर गोलड़वी ने एक अच्छा अल्लाह का दरबार तो बहुत बड़ा दरबार है। जब मदीने तैयबा गए ना तो उन्होंने नात लिखी थी, उसका एक शेर है, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। या रसूल अल्लाह, गुनाहों की बुनियाद पर मुझे शर्म आती है कि मैं आपके मवाजे अक़दस के सामने आऊं, जो आपका रौजा शरीफ जहां से सलामी पेश करते हैं ना, लोग कतार बांध के जाते हैं, जहां पे 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक सलातो सलाम पेश करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, सुबह तक सलातो सलाम पेश करते रहते हैं। और जो एक बार आ जाता है कयामत तक दोबारा उस फरिश्ते का नंबर नहीं आएगा। वो दरबार पुरवकार मदीने तैयबा में है। उस सरजमीन पर पहुंचने के बाद पीर नसीर गोलड़वी कहते हैं, या रसूलल्लाह, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। आका, आपके जाली शरीफ के सामने आते हुए मुझे शर्म आती है, इसलिए कि ये चेहरा आपको दिखाने के लायक ही नहीं है। या रसूलल्लाह, हमने वो गुनाह किए हैं, वो खताएं करी हैं, जाने अनजाने में हमने गुनाहों के अंबार लगाए हैं। या रसूलल्लाह, सामने शर्म की बुनियाद पे मुझसे आया नहीं जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। माशाअल्लाह, नबी के शहर में पहुंच जाना ये मामूली बात है। जिसको नबी बुलाते हैं वही मदीने तैयबा जाता है। तो जन्नत का हमने तस्वुर भी देखा, बांध रखा है, जन्नत के बारे में सुन भी रखा है, जन्नत के बारे में पढ़ भी रखा है, लेकिन कभी जहन्नम के बारे में कुछ सुना और पढ़ा है? हमारे उलमा ने सिर्फ जन्नत समझाया, जन्नत जन्नत, हूर गिलमा, और ये माशाअल्लाह क्या दीवारें मुश्को अंबर की, क्या फल फ्रूट होंगे, क्या बढ़िया बढ़िया दरख्त लगे होंगे, पेड़ लगे होंगे और फूल होंगे, पत्तियां होंगी जो सोने चांदी हीरे जवाहरात जमुर्रत के होंगे। बड़ा खुश होता है, इंशाअल्लाह जरूर जाएगा। कभी आईने में चेहरा देख लो साथी, क्या इस लायक है कि जन्नत में जाएं? क्या इस लायक है कि खुदा की जन्नत का दीदार करें? क्या इस लायक है कि हमारा नाम जन्नतियों की लिस्ट में लिखा जाए? जब आप सोने लगिए तो अकेले में तसव्वुर कीजिए और अपने जिंदगी भर के आमाल का एहतिसाब कीजिए। अकेले में बता, ओ मेरे दिल, तू फैसला कर,
क्या मेरा अमल मुझे जन्नत में ले जाने के लायक है? पूछो अपने दिल से। अल्लाह की कसम, आपका दिल आपको नकार देगा। जालिम, तेरी जिंदगी की एक भी नेकी ऐसी नहीं है जो शान मौला के मुताबिक हो, रब के दरबार में पेश करने के काबिल हो। तो ये तस्वुर बांधा जाता, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे, वो जन्नत में लेके जाएंगे। भैया कोई जन्नत में ले वे के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर ठीक अमल आपका है, अकीदा ठीक है, अमल ठीक है, तो फिर तवक्को रखिए, वो लोग भी सिफारिश कर देंगे जन्नत के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो भुगतान देने के लिए तैयार रहिए। हाँ, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को जब कब्र के हवाले किया गया ना जन्नतुल बकी शरीफ में, सुभान अल्लाह, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुकर्रम, सबसे बाबरकत कब्रिस्तान जन्नतुल बकी मदीने तैयबा का, हुजूर के रौज़े शरीफ के बिल्कुल पास में। फातिमा ज़हरा को कब्र के हवाले करने के बाद हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कब्र को मुखातब करके फरमाया, ओ कब्र, तुझे पता है कौन तेरे अंदर आया हुआ है? कब्र ने जवाब दिया, अबू ज़र, मैं कब्र हूं, यहां हसब नसब बयान मत कर। कब्र ये नहीं पूछती कौन आया है, कब्र तो ये पूछती है क्या लेके आया है, क्या लेके आया है, किसके बारे में? ये वो खातूने जन्नत जिनके इशारे करम पर लाखों का लाख औरतें बख्शी जाएंगी, वो खातूने जन्नत जिनके चादरे ततहीर में छुपकर उम्मत की वो माएं, बहनें, बेटियां जन्नत की मुसाफिर बनेगी जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है, वो खातूने जन्नत। जैसा कि भी शोरा ने शेर पढ़े थे ना, मनादी निदा करेगा अहले मैशर, नजरें झुका लो फातिमा की सवारी 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसराज से गुजरने वाली है, और ऐसे गुजर जाएगी फातिमा ज़हरा जैसे बिजली चौंक चमकती है, बिजली कौंधती है, ऐसे गुजर जाएगी। नजरें झुकाने के लिए सबको हुक्म दे दिया जाएगा। नबी फरमाते हैं, फातिमा तो सैयदुन निसाल आलमीन, मेरी बेटी फातिमा सारी दुनिया की औरतों की सरदार है। उसके बावजूद भी कब्र का जवाब सुनिए। अगर फातिमा ज़हरा के हवाले से कब्र का ये जवाब है तो मुरादपुर और कुर्बो जवार के रहने वाले लोगों, मुझे बताओ, जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारे बारे में कब्र का जवाब क्या होगा? तुम्हारे बारे में कब्र का क्या जवाब होगा? फरमाया गया, हदीस शरीफ का मफहूम है, कब्र कहती है, ओ बंदे, मेरे अंदर आने की तैयारी कर रहा है ना, मैं वो हूं कीड़े मकोड़ों का घर, मैं डेड बॉडी खा जाती हूं, हड्डियां भी गला देती हूं, चमड़े सड़ा देती हूं, और सुन ले कान खोल करके, तेरा वजूद मिटा दूंगी मैं, और ऐसे दबाऊंगी कि तेरे दाहिने तरफ की पसली बाएं तरफ की पसली में घुल मिल जाएगी। ये कब्र का अजाब है, कब्र का अजाब। वो जहन्नम, कब्र की बात तो ये, अभी मरने से लेकर के कयामत, जब नफ़क़े सानिया, जब सेकंड मर्तबा इसराफील सूर फूकेंगे ना, उस वक्त फिर जिंदा होंगे और फिर उसके बाद उठ करके हश्र के मैदान में चलेंगे। तब तक हमें अपनी कब्र में ही रहना है। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है, मरने वाले इंसान की बॉडी नापी जाती है, उसी के हिसाब से बस थोड़ा सा साइड में जगह दे करके आगे पीछे, बस इसको लपेट दो, कपड़े में लपेट के चुपचाप लेटा दो। अब सारे लोग यही पढ़ के आते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम जानो, तुम्हारा अमल जाने, तुम्हारा काम जाने, हम तो यहीं तक तुम्हारे साथी थे। बोलो बोलो लोगों, आज तक क्या किसी मर्दे मैदान ने अपने बाप की कब्र में कोई चिराग रखा? आज तक किसी भी चाहने वाले ने अपनी मां की कब्र में गद्दे बिछाए? आज तक किसी चाहने वाले ने अपनी बेगम की कब्र के अंदर रोशनी का कोई इंतजाम किया, कोई ऐसी लगाई उसमें? जी नहीं, कुछ भी नहीं। नंगी कब्र की पीठ होती है, उसी की कब्र की गोद में बंदा अपने चहीतों को सुला के आ जाता है।
फिर पलट के नहीं देखता कि उसके साथ क्या होता है, पलट कर नहीं देखता। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। नबी रहमत फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, कब्र के अंदर जब मुर्दे पे अजाब होता है, अगर वो आवाज दुनिया के इंसान सुन ले तो उनके कान के पर्दे फट जाएं और लोग बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े, लोगों की मौतें वाक़ई हो जाए। कब्र के अंदर जो आवाज होती, जो मुर्दा चीखता और चिल्लाता है, ओ मेरे घर वालों, मुझे तन्हाई में कहां छोड़ के जा रहे हो, अंधेरे में कहां छोड़ के जा रहे हो। नमाज वो नुस्खे कीमिया है, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतजाम ये नमाज करेगी। तुम मरोगे, तुम्हारे दिल के साथ उनसियत का, मोहब्बत का सलूक ये नमाज करेगी। नमाज खूबसूरत शक्ल सूरत में जवान की शक्ल में आएगी। मुर्दा पूछेगा, अल्लाह की बंदे तेरा भरा, अल्लाह तेरा भला करे, तू कौन है? मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बेटे मेरी कब्र में ना आए, मेरा बाप नहीं आया, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, मेरी बेबी नहीं आई, बंदे तू कौन है? मेरी मोहब्बत में यहां बैठा हुआ है। तो जानते हो वो हसीन शक्ल सूरत वाला नौजवान बंदा कहता है, अल्लाह के बंदे तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरी नमाज हूं, तेरे सब लोगों ने तेरे साथ छोड़ दिया ना, हम तेरी नमाज हैं, तेरी कब्र में रोशनी भी लेके आए हैं और तेरी दिल बस्तगी का सामान भी हम लेके आए हैं, जिसे तुम यूं समझ के छोड़ देते हो। अक्सर तादाद हमारे जवानों बूढ़ों ने 2 रकत नमाज जुम्मा की पढ़ी, ये रवाना भगे, दिन भर बेटा लिए मोबाइल बैठा रहता पागलों की तरह, लगता दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया इसका, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 2 रकत पढ़ने के लिए आता है। हया कर बंदे, अल्लाह से हया कर, तो शर्म आनी चाहिए परवरदिगार से। खुदा की जमीन पे रहता है, खुदा के आसमान के नीचे रहता है, अल्लाह की दी हुई रोजी खाता है, उसकी दी हुई सांस लेता है। क्या ख्याल है आपका, ये गर्मी का टेम्परेचर अगर और 5-7 पॉइंट बढ़ जाए, आपका हाल क्या होगा? ये ऐसी तो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, कूलर किसी काम का नहीं होगा, और आप ऐसे मरेंगे ना जैसे मछलियों के तालाब में मछली मारने वाली दवाई डाल दी जाए और उलट पुलट करके मछलियां मर जाएं और सतह आप पर तैरने लगे, ये हश्र हमारा हो जाए अगर ये टेम्परेचर खुदा बढ़ा दे। सूरज 4थे आसमान पर है और अभी उसकी पीठ आसमान दुनिया की तरफ है, अगर उसका चेहरा इस तरफ हो जाए तो इसकी रानाई का हाल क्या होगा, इसकी तपिश का आलम क्या होगा? कभी आपने सोचा है? ये हवा जो चल रही है ना, अगर ये हवा बंद कर दी जाए तो हम बावले हो जाते हैं। इसको क्या समझते हैं? अल्लाह जब हवा चला देता है थोड़ी देर के लिए, हल्की सी हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है कि आदमी को ओह अरे जन्नत की हवा, मजा आ गया, कसम खुदा के बड़ा अच्छा लगा, ओ बड़ा सुकून मिला, क्या ठंडी ठंडी हवा। वो हल्की हवा जो चलती है ना, इस पंखे से लाख गुना ज्यादा बेहतर होती है, फरहत बख्श होती है, सेहत बख्श होती है। अल्लाह 1 पैसा नहीं लेता उस हवा का आपसे। पानी पीने की कोई कीमत नहीं है, सांस लेने की कोई कीमत नहीं है। डॉक्टर वेंटिलेटर पे डाल करके मौत हो जाने के हफ्ता भर बाद का भी पैसा मरदूद वसूल लेता है घर वालों से, जबकि मर गया है 1 हफ्ता पहले इंसान, और 7-7 दिन 10-10 दिन जो है उस आदमी, मरे हुए आदमी को मशीन पर रखकर पैसा वसूलता है। क्या ख्याल है आपका? रब ने ये जो चीजें दी है ना, गुर्दा, कलेजी, अतड़ी, पचौनी, तिल्ली, जिगर, मेदा, लंग्स और जी ये उंगलियां, 365 जोड़, फिर इनके अंदर नसों का जो है सिस्टमेटिक निजाम, पैर के अंगूठे से लेकर रीढ़ की हड्डी के साथ जो नसों का जुड़ाव हमारे दिमाग से, और फिर दिमाग को 365 रगों से अल्लाह ने बड़े अच्छे ढंग से बांध रखा है। ये सिस्टम खुदा का, एक बारीक सी नस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी कोमा में चला जाता, कोमा में। कई लाख रुपए देने के बाद फिर भी वो रुतबा, वो वक़्त, वो मकाम नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है आदमी ऑपरेशन करवाने के बाद भी। आप यूं समझते हैं कि सब ऐसे ही हो गया है, ऐसे ही हो गया। आप ऐसा नहीं, खुदा के लिए पहचानो अपने आप को।
जहन्नम जिसको खुदा ने अपने नाफरमान बंदों और काफिरों मुशरिक लोगों के लिए बनाया, तैयार किया है। बिना तौबा के मर गए ना मुसलमान, सुन ले। और इस उम्मीद पर अगर तुम हो कि मरने से पहले तौबा कर लेंगे, तो मुझे बता दीजिए कि मरने से पहले आप तौबा करने पाएंगे ही कि नहीं पाएंगे। अगर कोई लाइसेंस आपके पास है, जी जब बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे ना, जब बुड्ढों से कौन दाढ़ी अब तो रख लीजिए देखते हैं जवानों, हाँ इंशाल्लाह बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे, नमाज में इंशाल्लाह बिल्कुल जब बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे। क्या खबर है आप, क्या एहसास नहीं होता है कि आप बूढ़े होने भी पाएंगे कि नहीं होने पाएंगे, या जवानी में आपका टिकट कट जाएगा तो बुढ़ापा का इंतजार करते करते चले जाएंगे आप। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, बंदे जवानी में इबादत कर, जवानी में, बुढ़ापे में इबादत नहीं करेगा तो क्या करेगा। घर में तेरे बच्चे नहीं पूछेंगे, तू खांसता घर में आएगा ना, लोग जाओ ना बाहर, बाबा कहां करके पका रहे हो दिमाग हमारा, बाहर जाइए बैठिए, जहां भैंस बांधी जाती है, जहां गाय बांधी जाती है, जहां बैल बांधे जाते, वहां जाके बैठिए। वो बुढ़ा बेचारा खांसता वो बाहर आता है। ये बुढ़ापे में कदर होती इल्ला माशाअल्लाह। जो बच्चे अपने माँ बाप के वफादार हैं उनकी बात नहीं करता, वरना अक्सरियत आज की तारीख में ये है कि माँ बाप को लोग बोझ तस्वुर करते हैं कि इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमें अपनी चॉइस के साथ अपना जीवन बसर करना है, अपने हिसाब से हम जिंदगी गुजारेंगे, जिएंगे। माओ और बापों को लोगों ने आश्रम हाउस में डालना शुरू कर दिया है। ओल्ड हाउस में जाओ, अब यहीं रहो, हम घर में अकेले रहेंगे, मियाँ बीवी, डोकरे, बूढ़े बाबा, अब्बा हुजूर, बूढ़ी अम्मा, आप आश्रम में रहिए। महीने महीने का पैसा बेटा पेमेंट करता रहता है। एक बूढ़ी माँ को, एक बूढ़े बाप को सिर्फ खाना तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ पानी नहीं चाहिए। एक बूढ़े बाप और माँ को बेटा भी चाहिए, बेटे की बीवी भी चाहिए, बेटों के बेटे और बेटियां चाहिए, बेटियां भी चाहिए और बेटियों के बच्चे भी चाहिए। उन बच्चों के बीच में रह करके बूढ़े बाप दादा का, परदादा का दिन और रात का लम्हा खैरियत से गुजर जाता है। मगर बुरा हो वेस्टर्न कल्चर का, वहां का हाल यह है पूरे यूरोप में कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ बच्चे से बेपरवाह हो जाती है। इसलिए कि हमने अपने दोस्तों सुना जो वहां पढ़ाते हैं यूरोप में, उन्होंने कहा जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से बच्चे को इतना गिफ्ट मिल जाता है, इतने खिलौने मिल जाते हैं, दोस्त अहबाब हुकूमत, पैसा उसी दिन से उसकी तनख्वाह जारी हो जाती है और उसके लिए आया मुतय्यन होती है, आया खिलाती पिलाती, वही दूध पिलाती बाहर का। माँ बाप फ्री है, कोई मतलब नहीं। माँ बाप ने बच्चों को बचपन में अपना प्यार न दिया। जब बच्चे 18 साल को पार करते हैं यूरोप में और उनकी शादियां होती हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में प्यार नहीं देते हैं, उन्हें ओल्ड हाउस में डाल के आते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। बदकिस्मती से ये बीमारी हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में भी आ गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके यहां ये बुराई पाई जा रही कि लोग अपने बूढ़ों को बोझ महसूस करते हैं, जबकि हम जानते अपने बचपन में हमने देखा है कि बच्चे अपने बड़ों से सीखा करते थे। कहीं बूढ़े बैठे होते थे तो उनके बीच आके छोटे छोटे बच्चे बैठते थे, बूढ़े उनको कुछ कहानियां सुनाते थे, कुछ अच्छी बातें बताते थे, तो बच्चे उनसे सीखते थे। आज इतना एडवांस हो गया जमाना, बूढ़ों उड़ों के पास तो कोई आना ही नहीं चाहता है। वो समझते हैं ये वेस्टेज माल है, इनको साइड में कर दो। क्योंकि एक मोबाइल की दादी अम्मा हर आदमी घर पे मौजूद है, एक एक घर में 5-5 मोबाइल, 10-10 मोबाइल, 8 जितने कैंडिडेट उतने मोबाइल। और लॉकडाउन लगाने के बाद तो अब तो छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मोबाइल संभाला दिया गया है। 18 महीने के बच्चों को मैंने देखा खूब धाड़े मार के रो रहे होते हैं ना, मोबाइल को सिर्फ दिखा दीजिए ऑटोमेटिक लगा, जैसे उनका आंसू वहीं रुक जाता है, बहुत खुश होता बच्चा। ये कहां सीखा उसने, ये कहां सीखा है? जब वो पेट में मां के था तब उसने सीखा है।
गौ से पाक माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। बख्तियार काकी पैदा हुए तो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पूछा था शहजादो तुमने ये कुरान कहां याद किया? जवाब ये दिया था मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। जब वो माँ पढ़ती थी ईशा के बाद कुरान, 18 पारे पढ़ने के बाद बिस्तर पे जाती थी, मैं अपनी माँ के पेट में रह करके 18 पारे सुन सुन करके मैंने याद कर लिए। बख्तियार काकी फरमाते मैंने अपनी माँ के पेट में रह के 14 पारे जबानी याद कर लिए कुरान के। लोगों, अगर बच्चे 14 और 18 पारे माँ के सुन करके माँ के पेट में रहकर याद कर लेते हैं और उसका ये असर मुरत्तब होता है बच्चों पर, तो माएं अगर उस पीरियड में जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं अगर गाने सुनती हैं, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरें देखती हैं, उनके डायलॉग सुनती हैं, तस्वीरें नाचने वालियों की और नाचने वालों की देखती हैं, उनकी नंगी तस्वीरें, अर्धनग्न तस्वीरें, बेहया की तस्वीरें अगर ये देखती, क्या समझती हैं आप? क्या इसका साइड इफेक्ट आपके पेट में रहने वाले बच्चे पर नहीं पड़ेगा? क्या वजह है आज कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं पैदा होता? क्या वजह है मखदूम इश्तिन्ना कोई नहीं पैदा होता? क्या वजह अब्दुल कादिर जिलानी कोई नहीं पैदा होता? क्या वजह है इमाम अहमद रजा कोई नहीं पैदा होता? वजह यह है जिन माओं की गोद से ऐसे हीरे मिलते थे कौम के, वो गोदें ऐसी लापरवाह, बेपरवाह, बेशरम और बेहयाई और बेगैरती की आमाजगाह बन गई है, जहां से ऐसा माल विकसित ही नहीं होता है। कहां से मिलेंगे बच्चे? मां की गोद पहली यूनिवर्सिटी है, पहली तरबियत गाह है, पहला स्कूल है। माओ, तुम्हें अपने बच्चों पे ध्यान नहीं है? बच्चे पैदा हो जाएं तो उनका हाल ये होता है, जितने छोटे कपड़े बाजार में मिलते हैं उतने छोटे कपड़े लाए जाएंगे। टॉपर, चड्डी, बनियान, आधा जिस्म दिखता है आधा नहीं दिखता है। किसी का ऐसा दिखता है यूं ऐसे सैंडोनुमा बनियान। अरे अपने बच्चियों को बचपन से ही इस्लामी कल्चर बताओ कि एक फातिमा जहरा की कनीज का किरदार क्या होना चाहिए, हसनैन करीमैन का पाकीज़ा किरदार क्या था, ये बच्चों को बताओ अपने आप को। आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब तक तुम अपने बच्चियों को और बच्चों को ये नहीं सिखाओगे तो ये बच्चे आगे चल करके कोई गुलामे मोइनुद्दीन नहीं, कोई कनीज़े फातिमा नहीं, बल्कि कोई सलमान रुश्दी बन के पैदा होगा और कोई तस्लीमा नसरीन पैदा होगी। इस तरह से बेहया लोग पैदा होंगे और कौम में वो जहर बोलेंगे मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नबी की अज़वाज के खिलाफ। आज किसे इस बात का एहसास नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, खासकर हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में रोज एहतजाज हो रहा है। लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं कहता हूं जरूरत कहां पेश आती है यार एहतजाज करने की? हम क्यों ना अपने बच्चों और बच्चियों को इतना पाबंद बना दे, इतना पाबंद बना देना, दुनिया को नजर उठाने की हिम्मत न पड़े हमारे बच्चों और बच्चियों पर। ये कब होगा? ये ज़ौक़े जुनू उस वक्त बेदार होगा जब बाप और माँ दोनों मिल करके बच्चों की परवरिश और विलादत के जमाने से पहले से लेकर के उनके तरबीजो इशात पर, उनके जहनों फिक्र के ऊपर इस्लामी कल्चर का की रंग आफरीनी करने का काम करेंगे, तब कभी जाकर के ये माहौल पैदा होगा। अगर हमने ये काम शुरू नहीं किया है ना तो आप लाख चिल्लाएं, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत, गिरफ्तारी दीजिए, ज्ञापन दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप ही मारे जाओगे, आप ही कूटे जाओगे, आप ही जेल में जाओगे और आपका ज्ञापन रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। मुझे बताओ, नबी के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल में आपके ज़ौक़ है, मगर मैं क्या पूछ सकता हूं कि नबी की जो 11 बीबियां थी उनका नाम क्या था? कितने को पता है? क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि नमाज के अंदर शरायत कितनी है, वाजिबात कितने हैं और फराइज कितने हैं? क्या कोई जवाब दे सकता है कि नबी के 3 शहजादे थे और 4 शहजादियां थीं, इनके नाम क्या हैं और चारों शहजादियों का निकाह किस किस से हुआ है? क्या आप बता सकते हैं कि गज़वात में कितने गज़वे में नबी ने शिरकत फरमाई है?
कितने सराया पेश आए हैं, बदर के मैदान में कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, क्या बता सकते हैं आप? नबी की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी का कंपेयर करने के बाद दोनों का फर्क बता सकते हैं आप? जब आपको यही पता नहीं है तो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत करने का ये स्वांग रचाना, ये कहां की दानिशमंदी? पहले दीन सीखिए, दीन अपना मजहब सीखिए। सिर्फ जन्नत के लालच में, तखय्युल में जन्नत का तवाफ मत कीजिए, जन्नतियों जैसे काम भी कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था जहन्नम के हवाले से। एक दिन नबी करीम बैठे हुए थे, जिब्राईल अमीन आए बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक धमाका खेज आवाज आई। हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये आवाज कैसी है? उन्हें अर्ज किया, या रसूलल्लाह, 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था। 70 साल के बाद वो पत्थर जहन्नम की तह में पहुंचा है। ये उसका धमाका है। क्या समझते हैं आप? कितना गहरा जहन्नम है? पत्थर ढकेला जाए मुंडेर से और 70 साल में तह तक पहुंचे जहन्नम के। कितना गहरा जहन्नम है? जिस जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, जानते उसके बारे में क्या फरमाया गया है? उसका जो ये मोड़ा है ना, मोड़ा, इस मोड़े से लेके इस मोड़े तक, हदीस शरीफ का मफहूम ये है, तेज रफ्तार घुड़सवार अगर यहां से दौड़े, इस मोड़े तक दौड़ाए घोड़ा को, तेज रफ्तार है, 2 महीने में यहां से यहां तक पहुंचेगा। सुन रहे हैं? जहन्नमी का जो दांत होता है, दांत, एक दांत उहद पहाड़ के बराबर होगा। उहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में है। मुंह में 32 दांत हैं। 32 को 15 किलोमीटर के हिसाब से गुणा करके देखिए कि ये दांत जो 15 किलोमीटर का एक दांत होगा, तो 32 दांत 15 किलोमीटर के हिसाब से कितना बनता है? कितने बड़े मुंह में और चेहरे में उस दांत को सेट किया जाएगा, कितना बड़ा सर होगा उसका। तसव्वुर कीजिए। ये जो खाल है ना, खाल, ये जहन्नमी खाल, ये 70 मीटर मोटी होगी ये खाल। 70 मीटर। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो 70 साल तक पानी 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 चिल्लाता रहेगा। दारोगे जहन्नम से, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। 70 साल तक उसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। क्या पिएगा उसमें? जहन्नमियों का बदबूदार पीप, पेशाब और खून पिएगा, वही खाएगा वो जहन्नम। 70 साल के बाद दारोगे जहन्नम कहेगा, क्या मांग रहा है? वो कहेगा, पानी चाहिए पीने के लिए। कहा, ठीक है, देता हूं। तो जहन्नम के एक दहकते हुए बर्तन में जहन्नमियों के खौलते हुए पीप और लहू को, खून को जो बदबूदार होगा, वो दिया जाएगा पीने के लिए। हदीस शरीफ में आया हुआ है, जब वो पीने के लिए प्याला मुंह के करीब लाएगा तो चेहरे का गोश्त सड़ करके, झड़ करके उसके प्याले में आ जाएगा और फिर उसी को पिएगा। वो उसी को पिएगा। जब वो पिएगा ना, तो ये भी हदीस शरीफ में आया है, उसके पेट की अंतड़ियां सड़ गल करके पाखाने और पेशाब के रास्ते से बहने लगेंगे। डर नहीं लगता जहन्नम से? ये चमड़ा जब गल जाएगा जल करके, तो अल्लाह क्या फरमाता? कुल्लमा जुलूदुहुम बद्दल्लाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जो 70 मीटर मोटा होगा, ये सड़ गल जाएगा, तो ऐ लोगों, हम फिर नया चमड़ा दे देंगे ताकि तुम्हें जहन्नम का अजाब चखाया जाए। तुम झुटलाते थे ना, तुमसे पूछा नहीं जाएगा जहन्नमियों, जहन्नम में जाने वालों, तुमने दुनिया में क्या गुनाह किया था? नहीं पूछा जाएगा। जहन्नमी अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयूखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
जहन्नमी मुजरिम अपने चेहरों से पहचाना जाएगा, यानी उसके चेहरे पर उसका गुनाह लिखा होगा जो उसने दुनिया में किया होगा, खताएं लिखी होंगी। और जब मुजरिम पहचान लिया जाएगा तो फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, उसकी टांगे और उसकी पेशानी के बाल पकड़ करके जहन्नम में उसे फेंका जाएगा। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? फिर कहा जाएगा हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ओ जहन्नमी सुन, ये वही जहन्नम है जिसको तू मानता नहीं था और तूने बहुत हल्के में लिया था जहन्नम को ना, झुटलाता था कि ये मुल्ला लोगों की कहानियां हैं, मौलाना लोग तो ऐसे समझाया करते हैं, भला जहन्नम भी ऐसा कोई होता है? हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये कंडीशन होगी जहन्नमी। कुछ याद आ रहा है अपने बारे में? ओ जवानों, अपनी जवानियों पे फख्र और नाज करने वालों, हमने चश्मे ज़दन में लोगों को बेहोश होते देखा है, सेकंड नहीं लगता है पैरालिसिस होने में। अच्छा खासा इंसान ठीक ठाक चल रहा होता है और गिर करके तड़पने लगता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ बंदो अपने रब को सजदे करते रहो, सजदे करते रहो, इसलिए कि अगर तुमने सजदे न किए तो सुन लो, हमने बगैर सजदे और बगैर रुकू की नमाज पढ़ने वालों को बहुतों को देखा है। आप देख लीजिए मस्जिदों में कुर्सियां लगी हुई हैं, हरमैन शरीफ जाइए तो हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है मगर वो ढंग से सजदा नहीं कर पाता है, रुकू नहीं कर पाता है। बैठा हुआ कुर्सी पे रुकू करना हुआ तो ऐसे थोड़ी मुंडी झुका लेता है, सजदा करना हुआ थोड़ी और थोड़ा ज्यादा झुका लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि तुम सजदा करना चाहो, अल्लाह तुम्हें सजदा करने का मोहताज बना दे। कहीं ऐसा ना हो। डरो अपने परवरदिगार से। वो बंदे जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह उन बंदों से प्यार करता है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। खुदा से कांपते रहिए, अल्लाह से लरसते रहिए, और अल्लाह ने डरने वालों के लिए इनाम रखा है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाका। उठाइए कुरान शरीफ 30वां पारा सूरे नबा शरीफ है। अल्लाह फरमाता बेशक डरने वालों के लिए इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, कामयाबी है। हदाइक व अनाबा, जन्नती बगीचा है और अंगूर के दरख्त हैं, उसमें गुच्छे लटक रहे हैं। वह कवाइब अतराबा, एक खास उम्र की कुंवारी औरतें हैं जो तेरे निकाह में दी जाएगी जन्नती। वक्कासन दिहाका, तुझे पीने के लिए जन्नत का शराबे तहूर दिया जाएगा। अल्लाह से डरने वालों, ये तुम्हारा इनाम है। सजदे करो मौला को अपने, बंदरी करो अपने परवरदिगार की, रोते रहियो अपने रब की चौखट पर। ये वक्त वो है जब अल्लाह वाले जाग करके खुदा को राजी करते हैं। ये तहज्जुद का वक्त है। और जानते हो तहज्जुद का वक्त क्या होता है? कबूलियत का वक्त होता है। जितने भी अल्लाह वाले रहे हैं ना, वो तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुलबुले शिराज, अपने बेटे के साथ तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज दोनों ने पढ़ ली। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कितने लोग बेकार लोग हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते तहज्जुद की। हम दोनों बाप बेटे नमाज पढ़ रहे हैं, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो बाप ने कहा बेटे इससे बेहतर था तू नमाज ही नहीं पढ़ता। खुदा के दरबार में तन्हाई में इबादत करने के लिए उठा है, फिर भी तू दूसरों के ऐब देख रहा है, फिर भी तू दूसरों का आंगन झांक रहा है, दूसरों के गरीबान में टटोल रहा है। इससे बेहतर था तू तहज्जुद ना पढ़ता। कम अज कम इस वक्त तुझे दूसरों के ऐब नहीं दिखने चाहिए थे। तू अपने मौला को राजी करने के लिए उठा है ना, तो दूसरों की फिक्र क्यों करता है? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी आंखों का शहतीर नजर नहीं आता है, वो दूसरों का ही झोपड़ा देखा करते हैं।
दूसरों का घर देखा करते हैं, दूसरों के घर में झांका करते हैं, दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। बंदे तू अपने बारे में सोच, तुझसे नहीं पूछा जाएगा फलां साहब के बारे में क्या ख्याल है, तुझसे नहीं पूछा जाएगा फलां कमेटी वालों के बारे में तेरा क्या ख्याल है, फलां नकीब के बारे में तेरा क्या ख्याल है, फलां शायर के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तुझसे नहीं पूछा जाएगा, तुझसे तेरे बारे में पूछा जाएगा। सुन लो मुरादपुर के लोगों, हदीस शरीफ में आया, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब नहीं दे देगा अल्लाह को, तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब बंदा अल्लाह के दरबार में पेश होगा ना हश्र के मैदान में, तो अल्लाह पूछेगा 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र जो हमने तूने दी थी, हम तुझको हमने दी थी ना, ये बता बंदे तूने इस उम्र को किस काम में खर्च किया है। ओ इस जलसे में बैठे हुए लोगों, जिसकी जितनी भी उम्र है वो हिसाब जोड़ ले कि हमने अल्लाह को अपने जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देना है, एक एक नेमत का हिसाब देना है। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में जरूर पूछेंगे, तुमने हमारी नेमत का इस्तेमाल कैसे किया है। दे सकते हैं जवाब हम खुदा को, जिस खुदा का दरबार ऐसा, कुरान फरमाता यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अदिना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील अमीन फरिश्तों का गिरोह अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा तो कांपता होगा। किसी को बात करने की हिम्मत ना होगी अल्लाह से, वही बात कर सकता है जिसे अल्लाह हुक्म देगा, परमिशन देगा। हमारा तो नंबर भी नहीं आएगा, हम तो सिर्फ रात भर जलसा करने के आदी हैं, जागरण मंच करने के आदी हैं। हाँ, फिर सुबह सोएंगे, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब। जुम्मा में कभी कभी जियारत करने मस्जिद में तशरीफ ले आएंगे। नमाजें पढ़ने से शैतान बहुत रोकता है। एक शख्स उठा नमाज पढ़ने के लिए, अपने घर से निकला, अंधेरा था, पैर टकराया किसी चीज से, गिरा कीचड़ में, कपड़ा गंदा हो गया, गुस्से में उठा, वापस घर में आया, नहाया, कपड़ा दूसरा पहना, फिर निकला, फिर गिरा, फिर कपड़ा लथपथ हो गया गंदगी में, फिर वापस पलट के आया, गुस्ल किया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर तीसरी बार चला। जब बाहर निकला नमाज पढ़ने के लिए तो एक शख्स जो है चराग लिए खड़ा हुआ था। कुछ ना इन्होंने उससे पूछा ना उसने इससे कुछ पूछा, वो रोशनी दिखाता हुआ उस बंदे को मस्जिद के पास ले गया। वो अंदर चला गया नमाजी, और ये बाहर गेट पे खड़ा रहा चिराग लेकर के। जब नमाज पढ़ के वो शख्स बाहर निकला तो चिराग लेकर के आने वाला फिर चिराग दिखाता हुआ उसको उसके घर तक ले आया। जब वो चिराग दिखाने वाला वापस पलट के जाने लगा तो उस नमाजी ने पूछा, अल्लाह के बंदे, तूने इतना नेक काम किया है तो कम से कम अपना नाम तो बताता जा, तू कौन है यार, तूने इतना करम मेरे साथ किया है, रोशनी दिखा के मुझे मस्जिद तक ले गया, रोशनी दिखा के मेरे घर तक छोड़ने आया, अब बता तू कौन है। उसने कहा मेरा नाम जानना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मेरा नाम इबलीस है, मैं शैतान। कहा तेरा नाम तो नमाज से रोकना है? कहा बिल्कुल मेरा काम नमाज से रोकना है। कहा फिर तूने मुझे रोशनी का इंतजाम क्यों किया, मस्जिद तक लेकर गया, मस्जिद से घर तक लेके आया, क्यों? कहा बंदे, हमें ये बहुत दुश्मनी होती है, बहुत गुस्सा लगता है जब अल्लाह किसी मुसलमान को बख्श देता है। कहा अच्छा क्या हुआ? कहा जब तू पहली बार गिरा और गलाजत में मुलव्विस हुआ, कपड़ा तेरा गंदा हुआ, जिद में गुस्से में आके तूने गुस्ल किया, नया कपड़ा दूसरा पहना, फिर चला, तो अल्लाह ने तेरे इस अमल के बदले में तेरे घर भर की बख्शिश फरमा दी। कहा अच्छा क्या दूसरी मरतबा तू गिरा और फिर वापस आके तूने गुस्ल किया, दूसरा कपड़ा पहन करके फिर मस्जिद से चला, तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान की बख्शिश कर दी। और फिर तीसरी बार जब तू तेरे साथ ऐसा हुआ
तो मैंने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तू फिर गिरे गलाजत में, फिर वापस पलट के आए नहाए और फिर नया कपड़ा पहन के मस्जिद में जाए, तो अल्लाह तेरे सदके में तेरे पूरे गांव की बख्शिश कर देगा। तो जितने को हमने बचाना चाहा उतने को बचा लिया, उनको बख्शने नहीं दिया। ये शैतान का काम है। जब आप नमाज के लिए उठना चाहेंगे ना, तो शैतान आपका पैर दबाएगा। अरे बेटे कहां जा रहे हो, आराम कर लो, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही, सुबह सुबह की है, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है। अच्छा, जब से ये एसी और कूलर होगा ना, जब से और ऐसी तैसी हो गई। पहले तो लोग जाग भी आते थे नमाज पढ़ने के लिए, अब कम वक्त जागता ही नहीं है, ठाठ से सोता रहता, ठंडी ठंडी हवाएं। एक तो ये हवा ठंडी ठंडी, और दूसरे शैतान पैर भी दबाता करके, बेटे सोता रहा बेटा, सोता रहा। हदीस शरीफ का मफहूम है, वो नाक के अंदर यहाँ जहाँ पतला हिस्सा है, यहाँ करके वो यूं अपना जो है मसल करता है ताकि इसको आराम और सुकून मिले, और खर्राटे मार के सोया करे, फिर सोता रहता है वो। और जब नमाज कजा करवा देता है तो फिर निकल के चला, अब बेटे तू सोता रहे, हमें क्या लेना, जागे चाहे ना जागे। अल्लाह फरमाता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ए लोगो, शैतान जो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उस खुले हुए दुश्मन से सतर्क और होशियार रहने के लिए हम क्यों तैयार नहीं हैं? असर और मगरिब के बीच में अपने छोटे बच्चों को रास्तों पे मत छोड़ा करो मेरी माँ बहनों। शैतान के टोले निकलते हैं इस वक्त में, और उसके लपेटे में कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आ जाएं। शैतान उस वक्त दौरे पे निकलता अपनी पूरी जुर्रियत के साथ में। तो असर और मगरिब के बीच में ना तो बच्चों को सड़क और रोड और चौराहों पे जाने दो, और ना ही कोई माँ बहन बेटी अपने मकान की छत पर जाए इस हाल में कि उसके सर के बाल खुले हुए हों। ऐसा होता है कि छत पर जाने के बाद वो कंडीशन होती है, शैतान उसमें आ जाता है, फिर एक जमाना तक उसे झेलना पड़ता है। ये कोई बताएगा नहीं, मुझे आपको तकरीर सुना करके अपनी तारीफ मुझे नहीं करवानी कि बहुत तकरीर जमा दी मैंने, नहीं। सुन लीजिए, ये आपके काम की चीजें हैं, आपके काम आएंगे, इसको ध्यान से सुनिए साथियों, समझ रहे हैं? और अपने बच्चों को बचपन से ही इस लायक बनाओ, तुम्हारे बच्चे कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, पढ़ने जाएं।